dear students, welcome back to my YouTube channel Bold Neelu. As we have discussed in the last video personal pronoun, right बच्चों? उसका टाइप 1 हमने डिस्कस कर लिया था नॉमिनेटिव पर्सनल प्रोनाउन. आज हम डिस्कस करेंगे टाइप 2 which is ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन. ये क्या होता है? It is when the object of a sentence is important. नाम से ही आपको पता चल रहा है ऑब्जेक्टिव. तो जब हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो वो है आपका ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन. सी माय डियर स्टूडेंट्स, मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम. नाउ अब इसका एग्जांपल लेते हैं पहले. मेलिसा रियली लाइक्स इट. अब आप ध्यान से समझो. यहाँ पे सब्जेक्ट मेलिसा है. ओके, कोई लड़की है मेलिसा एंड मेलिसा रियली लाइक्स इट. मैंने बोला इट का मतलब कोई जानवर, कोई चीज, यही सब हो सकता है. एज आई टोल्ड यू कि इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है. तो मेलिसा को सपोज करो कोई रैबिट पसंद है. अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? मेलिसा की. पसंद तो मेलिसा को है ना वो रैबिट. तो सब्जेक्ट यहाँ पे मेलिसा है, बट ऑब्जेक्ट क्या है? किसके बारे में बात हो रही है? रैबिट के बारे में. तो उस रैबिट को हमने इट बोला. सपोज करो मेलिसा किसी लड़की को पसंद करती है, उसकी बहुत अच्छी दोस्त है. तो आप वहां पे इट की जगह क्या लिख दोगे? मेलिसा रियली लाइक्स हर. मेलिसा को वो बहुत पसंद है. तो यहाँ पे हर वर्ड ऑब्जेक्ट बन गया. कैसे? क्योंकि वो सब्जेक्ट नहीं है. सब्जेक्ट तो मेलिसा है ना, मेलिसा को पसंद है. बट ऑब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे? हर. उसको पसंद करती है, वो उस लड़की को पसंद करती है. एक और सेंटेंस. एलेक्स केम आउट विद जो एंड मी. एलेक्स मेरे और जो के साथ आया. मी. अब यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या है? मी. एलेक्स जो है, बात किसके बारे में हो रही है? अगेन एलेक्स के बारे में. क्योंकि एलेक्स जो के साथ और मेरे साथ निकल के बाहर आया. बट बात किसके बारे में हो रही थी? सब्जेक्ट कौन था? एलेक्स. और वहां पे मैं क्या बन गया? ऑब्जेक्ट. या बन गई ऑब्जेक्ट, क्योंकि मेरा तो नाम ही नहीं आया. आई एम जस्ट एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट दिस सेंटेंस. मैं उन दोनों के साथ बाहर आया तो मैं कोई मेन इंसान तो नहीं हूं ना. मैं मेन पर्सन तो नहीं हूं यहाँ पे. मैंने कहा आई केम आउट विद माई फ्रेंड्स. तो अब यहाँ पे मैं मेन हूं कि मैं आई बाहर. लेकिन मैं किसी और के साथ बाहर आई तो मैं उसका नाम ले रही हूं. प्रियांशी केम आउट विद निहारिका एंड मी. मेरे साथ प्रियांशी, निहारिका और उसके साथ बाहर आई. यहाँ पे मेन सब्जेक्ट कौन है? प्रियांशी, निहारिका. पर मैं क्या हूं? ऑब्जेक्ट. आई एम कंप्लीटिंग दिस सेंटेंसेस. जैसे मैंने बोला माई बुक इज विद हिम. तो मेरी किताब, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ. माई, तो माई वर्ड तो मैंने आपको बताया था नॉमिनेटिव हो जाए, क्योंकि सब्जेक्ट मैं हूं. तो मैं अपने बारे में माई बोलूंगी, हिम तो नहीं बोलूंगी. माई बुक इज विद हिम. अब सब्जेक्ट वो है कि किताब उसके साथ है मेरी. सब्जेक्ट. अब ऑब्जेक्ट वो है कि किताब मेरी उसके पास है. तो ऑब्जेक्ट वो है माई बुक इज विद हिम. हिम उसके पास है. अब मैं नहीं बोलूंगी माई बुक इज विद आई मतलब क्या मेरे पास ही मेरी बुक है? नो. तो इन वर्ड्स को आप यूज कैसे करोगे? इस तरह से यूज करोगे. आप जैसे ही कोई सेंटेंस पढ़ोगे, ब्लैंक नहीं होना है बच्चों. आपको बस दिमाग लगाना है. यहाँ पे कौन सब्जेक्ट है, कौन मेन कैरेक्टर ऑफ द मूवी है और कौन एक ऑब्जेक्ट है. आपको ये सोचना है. ओके, जैसे जो मेन कैरेक्टर्स ऑफ द मूवी होते हैं वो कहते हैं मैं. बट द ऑब्जेक्ट्स आर तुम, तुम्हें, उससे, निकलो, ऐसे वाले. तो ऑब्जेक्ट्स वो हैं जिनकी वजह से सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है या वो सेंटेंस में यूज हो रहे हैं. लाइक हमने यहाँ दो सेंटेंस में यूज किया. ओके, अगर आपको ये वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बोल्ड नीलू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द थर्ड टाइप ऑफ प्रोनाउन. ओके फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों.